नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं रक्षाबंधन पर्व को लेकर। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सुरक्षा का पवित्र त्योहार है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने और हमेशा उसका साथ देने का वचन देता है और साथ ही उसे उपहार भी देता है। तो इस बार रक्षाबंधन पर क्या शुभ संयोग बन रहे हैं और कौन सा वक्त सही रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी देंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर जीतू जी, और जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, और डॉक्टर पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। स्मिता कौशिक जी हमारे साथ बनी हुई हैं, एस्ट्रो टैरो रीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, और ऐसे में आचार्य जीतू जी अक्सर ही कहा जाता है कि या तो भद्रा या फिर कोई ग्रहण इस पर्व पर आ जाता है। इस बार की अगर हम बात करें रक्षाबंधन पर, तो कैसा लग रहा है? क्या कोई ग्रहण या भद्रा का साया दिख रहा है? क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देशवासियों को, हमारे पैनलिस्ट को और गीतू जी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन के पर्व की। अब देखिए, जब पर्व आता है ना, तो डर क्यों लेकर के आते हैं आप साथ? क्योंकि दो चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं चलनी चाहिए। अगर पर्व मनाना है तो डर को पीछे रखना है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे विद्वान आपको बहुत सारी एक अच्छा एक वे आउट देते हैं कि कैसे हमने अपने पर्व को बहुत खूबसूरती से मनाना है, बहुत अच्छे से रिचुअल्स मनाने हैं, यानी कोई डरना नहीं है। अब भद्रा से डर रहे हैं, ग्रहण से डर रहे हैं। जब इतना डर रखेंगे तो त्यौहार को कैसे मनाएंगे? इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सा त्यौहार, आपने जैसे लिखा है रिश्तों का त्यौहार। और ये पर्व जो होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि साल भर इस दिन का खास करके हर बहन, हर भाई, यानी ऐसे कहें तो पूरा परिवार ही इसका इंतज़ार करता है। तो अगर हम भद्रा की बात करते हैं तो सबसे पहले डर को बंद कर दीजिए। भद्रा नहीं है इस दिन, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत अच्छे से पर्व को मनाना है। और दूसरा, कोई ग्रहण का साया यहाँ पर भारत में नहीं है। हाँ, हम ज़रूर कहते हैं कि जब भी ऑर्बिट में कोई भी प्लैनेट डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो विजिबल होता है तो उसका इम्पैक्ट माना जाता है, तो उसका सूतक काल माना जाता है। लेकिन हम एक छोटी सी गुजारिश ये ज़रूर करेंगे, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें खास करके प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन अगर हम भद्रा की बात कर रहे हैं तो भद्रा 27 को है, 28 को भद्रा नहीं है। और अगर आपको व्रत रखना, जो सत्यनारायण कथा करते हैं, जब भी हम बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की, तो रात्रि का महत्व माना जाता है और पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि वाले जिन्होंने व्रत रखना है वो 27 को रखें तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मध्याह्न में सत्यनारायण कथा की जाती है, रात्रि में चंद्रमा को देख करके अर्घ दिया जाता है। तो यानी रात्रि की अगर पूर्णिमा कहते हैं हम, तो 27 को मनाई जा रही है। लेकिन 28 को रक्षाबंधन का पर्व है। उसके हम आपको मुहूर्त भी बताएंगे एक एक करके कि आपके पास 4 से 5 इतने प्यारे मुहूर्त हैं, आपको बिल्कुल ना डरना है ना घबराना है। और हमारे सारे पैनलिस्ट भी देखिए इस चीज़ को ज़रूर एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि डर से हम लोग किसी भी त्यौहार को नहीं मना सकते हैं। तो बिना डर, बिना झिझक के और बहुत अच्छे पर्व को मनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आचार्य जी, ऐसे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए शुभ मुहूर्त क्या है? जी बिल्कुल। सबसे पहला मुहूर्त आपको बता देते, क्योंकि मुहूर्त एक ऐसी चीज़ है ना कि हर बहन चाहती है बस मुहूर्त पे जाएं और हमारा टाइम जो है ना, हमारा यूटिलाइज जो टाइम का है वो बहुत अच्छे से हो जाए और हमारे काम भी जो है वो सफर ना हो। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जो शादीशुदा बच्चियां हैं, जो शादीशुदा कन्याएं हैं, जो अपने भाई के घर में आती हैं, और या फिर भाई जा रहे हैं किसी कारण से बहन नहीं आ पाती, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व होता है, कहते हैं कि यहाँ बहन को जाना चाहिए अपने भाई के घर में। वहीं भाई दूज में जब कहा जाता है ना, तो भाई को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहन को जाना चाहिए। तो बहन जो शादीशुदा है उनको तो अपने घर के सारे सिस्टम भी तो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो 2 परिवारों को साथ लेकर के चलती है। पहला मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर के 10:53 का मुहूर्त है पहला, जो आप रक्षाबंधन का पर्व जो है, जो सूत है, अपने भाई की कलाई पर डाल सकते हैं। अमृत काल है इस समय, लाभ का मुहूर्त है इस समय, चर मुहूर्त है इस समय, शुभ बेला है।
तो ये मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो बेस्ट मुहूर्त, मैं 4 में से एक बेस्ट मुहूर्त भी बताऊंगी, बट और 4 मुहूर्त पूरे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी पूरा दिन का पर्व है और बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। दूसरा मुहूर्त है 12:28, ये दोपहर मध्याह्न का है और ये मुहूर्त 1:15 तक का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है और शुभ वेला। अब देखिए, अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:03 से शुरू हो जाएगा, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं 12:28 से ये जो समय है आप, क्योंकि इससे बीच राहु काल जुड़ रहा है। राहु काल समाप्त होते ही आप 12:28 से लेकर के 1:15 के बीच में अगर आप रक्षाबंधन का ये जो राखी बांधते हैं अपने भाई को तो सबसे अच्छा है। और तीसरा मुहूर्त है शाम को, जो कन्याएं काम पे जाती हैं, नहीं आ पाते हैं, जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं या भाई नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शाम के 5:12 से लेकर के 6:47 तक का जो मुहूर्त है ये तीसरा मुहूर्त है। इसमें चर मुहूर्त है, इसमें शुभ वेला है, लेकिन चौथा मुहूर्त भी एक है। यानी कोई भी ये एक्सक्यूज़ ले ही नहीं पाएगा आपकी बार कि भाई नहीं पहुंच पाए, बहन नहीं पहुंच पाए। तो चौथा मुहूर्त है रात की 9:31 से लेकर के रात के 11 बजे तक का। तो मीन्स कोई एक्सक्यूज़ नहीं, बहुत आराम से राखी बांधो। तो काफ़ी शुभ मुहूर्त आपने बताए हैं और मुझे लगता है कि इस बार की राखी बहुत अच्छी होगी अगर इन मुहूर्तों के अंदर रक्षाबंधन मनाया जाए। और ऐसे में क्योंकि कहा जाता है पूजा जी, रक्षाबंधन को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वो कहानी भी आप सुनाएं, जिसकी वजह से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पता चले शास्त्रों में किस तरह से इन कहानियों को वर्णित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी हैं रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं होता है। जब हम भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो रक्षा सूत्र बांधते हैं। अब रक्षा का वचन दिया जाता है। और इसी तरह अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो इंद्रदेव की बहुत अच्छी कथा है, जहाँ पे इंद्रदेव और दानवों का, देवताओं और दानवों का 12 वर्ष तक युद्ध चला था, जिसमें देवताओं की पराजय हुई थी। तो ऐसे में इंद्र की पत्नी, जो इंद्राणी भी जिन्हें हम कहते हैं, शची नाम है उनका, उन्होंने एक रक्षा सूत्र बनाया था और पूर्णिमा वाले दिन ही गुरुदेव बृहस्पति ने वो रक्षा सूत्र इंद्रदेव को बांधा था और उसके बाद देवताओं की विजय हुई थी। तो ये रक्षा सूत्र बांधने का भी विधान है हमारे राखी वाले दिन पे। और इसके अलावा जब हम श्री कृष्ण और द्रौपदी की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके हाथ में वो पट्टी बांधी थी, जिसकी वजह से उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनकी हमेशा सुरक्षा करने का वचन दिया था। और द्रौपदी के चीरहरण में भी श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी का जो मान सम्मान था उन्हें बचाया था। अब हम बार बार बात करते हैं कि भद्रा काल में नहीं होना चाहिए हमारा राखी का पावन पर्व, लेकिन भद्रा की कथा क्या है, भद्रा के पीछे का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, भद्रा जो थी वो सूर्यदेव और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन थी और ये शुरू से ही बहुत उत्पाती रही हैं। उन्होंने क्या किया है, जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं या कोई हवन या यज्ञ करते थे तो उसमें हमेशा विघ्न डालती थी। तो ऐसे में गुरुदेव ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने उनको पंचांग में विष्टिकरण में एक खास स्थान दिया और कहा कि जो भी किसी शुभ और मांगलिक कार्य में भद्रा का विचार नहीं करेगा, उसके मंगल कार्य में हमेशा बाधाएं आएंगी। इसीलिए हम कभी भी कोई शुभ कार्य भद्रा में नहीं करते हैं और राखी तो भद्रा में बिल्कुल भी नहीं बांधते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि देखिए अक्सर ही देखा जाता है बहुत सी कहानियाँ भगवान कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ी हुई हैं और उनको लेकर भी कहा जाता है कि रक्षाबंधन का प्रचलन वहाँ से भी शुरू होता है। लेकिन स्मिता जी, अगर हम बात करें रक्षा सूत्र की, तो कहा जाता है सिर्फ भाई बहन का संबंध ही नहीं रक्षा से बंधा हुआ है, बल्कि आप किसी भी रिश्ते को कहीं ना कहीं रक्षा सूत्र बांधकर ये वादा ले सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो राखी की बधाई पूरे देश को, पूरी हमारी टीम को और मेरे साथ बैठे हुए माननीय अतिथियों को। दूसरी बात, अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी तो कि रक्षा का जो सूत्र है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहन ही अपने भाई को बांधेगी। कोई भी रक्षा का सूत्र भाई भी एक दूसरे को बांध सकते हैं। ये कमिटमेंट है, धागे का इसे रूप दिया गया है, लेकिन अगर हम माने तो ये एक सच्चा कमिटमेंट है।
आज का जो माहौल है, इतना एक जो पुराने समय से परंपरा चली आ रही है, वो तो ये है कि बहन अपने भाई की सुरक्षा के लिए प्रेमवश और उसकी मंगल कामना के लिए राखी बांधती आई है। लेकिन अब जो समय बदल रहा है, मैं मानती हूँ कि उसमें बहन का भी कर्तव्य है कि अपने भाई की समय समय पर जैसा समय पड़े उसका साथ दे, उसे सपोर्ट करे, उसकी रक्षा का भी वचन ले और जहाँ कहीं भी हो सके उसके साथ खड़ी हो, उसके विपरीत दिशा में ना हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने। और रक्षा सूत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, प्रचलन में तो यही है कि बहनें बांधती आई हैं और मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके सब एक दूसरे की रक्षा का, अगर हम पूरा परिवार मिलके एक कमिटमेंट ले कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है, रक्षा करनी है, तो उस परिवार के बीच में सामंजस्य भी बनेगा और प्यार भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और आचार्य जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम सही विधि विधान के साथ रक्षाबंधन का ये पर्व मनाते हैं तो वो क्या होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे अच्छी बात तो इन्होंने यही कही। देखिए, अभी स्मिता जी बता रही थी कि ये एक पारिवारिक त्यौहार है, ये एक कमिटमेंट का त्यौहार है। और जैसे पूजा जी ने बताया कि इनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं, क्योंकि हर कोई भद्रा से डर रहा है, हर कोई इन चीज़ों से डर रहा है। ये बहुत क्लियरिटी करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी त्यौहार को अगर कि आपको मिर्च मसाले लगाने हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत खुशी से, हैप्पीनेस से, देखिए जब भी हम पूजा करते हैं गीतू जी, उसमें से कोई एक चीज़ अगर रह जाती है, उपद्रव मनाना शुरू कर देते हैं, हाय ये चीज़ रह गई। लेकिन जो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें अपनी मानसिकता के अंदर एक पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए एक चीज़ नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से पहले प्यार से, भाव से उस त्यौहार को तो मना लीजिए। हाँ, जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें ज़रूर रखनी चाहिए थाली में। सबसे पहले होता है कि ये त्यौहार है क्या है? ये सुख, समृद्धि और सुरक्षा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का त्यौहार माना जाता है। अब सुख पाना है तो सुख किन चीज़ों से मिलता है? सुख मिलता है आपके भाव से। और समृद्धि किन चीज़ों से मिलती है? जो हम उन पॉजिटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उससे मिलती है हमें समृद्धि। और सुरक्षा कैसे होती है? वो ऐसी दैवीय वस्तुएं, ऐसी दैवीय जो हमारी औषधियाँ, जिनसे हमें सुरक्षा मिलती है। पीली सरसों का सबसे पहले कहते हैं कि भाई की नज़र उतार, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, बहन की ही नज़र लग, तो पीली सरसों सबसे पहले लेकर के आपको भाई की नज़र उतार देनी चाहिए। फिर आइए, आप रोली लगाइए, आप चंदन लगाइए, आप केसर लगाइए, आप धागा रखिए, आप रक्षा सूत्र रखिए, आप राखी, चाहे आप जो भी रखना चाहते हैं, जो आपके भाव हैं वो रखिए। पंचमेवा और मिष्ठान, पंचमेवा आपके ग्रहों को नियंत्रित करता है और मिष्ठान आपके जीवन के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर एक मीठापन लेकर के आता है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले लीजिए। हाँ, जो मेन चीज़ है इसमें करने की, अब नए नए ड्रामे, नई नई चीज़ें आ गई हैं, ये भी करिए, ऐसा भी करिए, ऐसा करिए। मैं कह रही हूँ एक चुपचाप सिंपल सी थाली बनाइए और आराम से ये सारी चीज़ें रखिए। आप आरती उतारना चाहते हैं, आरती उतारिए। अगर आपने आरती एक दिन उतारनी है साल में और एक साल पूरा अपने भाई को पूछना नहीं है या अपनी बहन को पूछना नहीं है, तो वो एक सेकंड की आरती किसी काम की नहीं है। तो हम कहते हैं कि जितनी भी सामग्री आपके पास है, तिलक करिए, आप रक्षा सूत्र बांधिए। हाँ, भाई का चेहरा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए जब आप बहन रक्षा सूत्र जो है भाई की कलाई पे बांधे। तो भाई के लिए ये पर्व, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्व माना जाता है। आप देखिए बहन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, एक भाई की रक्षा कर सकती है, उसकी सुरक्षा कर सकती है, फिर बदले में वचन भी लेती है, लेकिन बहुत सारे वो गिफ्ट भी लेती हैं, बहुत सारी सामग्रियाँ भी उन्हें चाहिए होती है, बट एक बॉन्ड चाहिए होता है रिश्तों के अंदर। तो आपने पूरे एक विधि विधान से, यानी सिंपल तरीके से घरों के अंदर, क्योंकि हाँ, अगर आप पंडित जी बिठाएंगे या अनुष्ठान के तरीके से चलते हैं तो एक पूरा विधि विधान होता है, लेकिन जब आप एक बहन नॉर्मली तरीके से राखी बांधती है तो बड़ा एक सिंपल तरीका होना चाहिए। आराम से राखी बांधिए, तिलक लगाइए, मिष्ठान खाइए, दोनों भाई बहन समय बिताइए, पुरानी यादों को ताज़ा कीजिए, उस बचपन को याद करिए जो बचपन आप लोगों ने साथ में जिया है। तो आई थिंक ये त्यौहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही मायनों में ये त्यौहार और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, जैसे आपने बताया, अगर ऐसे मनाया जाएगा तो। वहीं स्मिता जी, कहा जाता है कि अब बारी आ गई है उपहार की,
वहीं राखियां भी तरह तरह की मार्केट में आ रही हैं, लेकिन अगर हम शुभ राखी की बात करें, कौन सी राखी बहुत शुभ हो सकती है जो कि बहनें अपने भाई की कलाई पर बांध सकती हैं? देखिए, शुभ की बात करूं तो एक कच्चा सूत का कलावा सबसे ज़्यादा शुभ है। रेशम की डोरी बांधने की प्रथा हमेशा से रही है। रेशम को भी क्योंकि समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है पुराने समय से, तो बहन क्या कामना करती है कि मेरे भाई के जीवन में समृद्धि हो, सुरक्षा हो और बहुत सारी खुशियाँ हो। इसलिए आप कोई भी राखी बांधिए। लेकिन आजकल बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की राखियों का भी चलन चला हुआ है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन सब इन धातुओं को खरीद पाएँ उनके लिए संभव नहीं है। तो आप उनके एवज़ में एक धागा बांधिए, सबसे बढ़िया। लेकिन आजकल बहुत अच्छे प्रचलन में क्रिस्टल की बनी हुई राखियाँ। जो क्रिस्टल होते हैं वो भी हमारे मनोभावों पर, हमारे जीवन पर बहुत हद तक अपना अच्छा या बुरा प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन माना ये जाता है कि क्रिस्टल जो होते हैं उनका प्रभाव ज़्यादातर सटल होता है, अच्छा ही होता है। तो तरह तरह के क्रिस्टल हम अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं राखी के रूप में। चाहे तो आजकल बहुत चले हुए हैं सातों चक्रों को बैलेंस करते हुए एक राखी, जिसमें 7 रंग के क्रिस्टल होते हैं, 7 तरह के, वो भी बहुत चल रही है। और तरह तरह के दूसरे भी हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि रोज़ क्वार्ट्स की बनी हुई राखी बहनें अपने भाई को बांध रही हैं। रोज़ क्वार्ट्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपके बीच में सामंजस्य और प्रेम की भावना को बढ़ाता है, तो वो बांधिए। वो आपके दिल के तार जोड़ता है, दिल का दिल से कनेक्शन बनाता है। अगर आपके भाई के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानियां चल रही हैं तो आप उससे जुड़ी हुई भी क्रिस्टल को राखी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए भाई के जीवन में भगवान ना करे कोई ऐसी समस्या चल रही है कि आर्थिक रूप से वो परेशान है या उसके करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिट्रीन की या पायराइट की बनी हुई राखी उसे बांध सकते हैं। अगर आपके भाई को कोई मानसिक तनाव है, किसी दबाव में वो किसी प्रेशर में जी रहे हैं, तो आप उन्हें एमेथिस्ट की राखी बांध सकते हैं। एमेथिस्ट वो क्रिस्टल है जो आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है और दिमाग के भावों को साफ करके और उन्हें सशक्त बनाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे क्रिस्टल हैं जिन्हें हम राखी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किस तरह की राखी हम अपने भाई की कलाई पर बांध सकते हैं। पूजा जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं इस पर्व को और शुभ बनाने के लिए, यूँ तो भाई बहन का प्रेम ही इसको पहले ही शुभ बना देता है, लेकिन किन मंत्रों के उच्चारण के साथ राखी बांधे या बंधवाए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मंत्र तो हमारा जो महाबली का मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र हम जो है इस मंत्र के साथ अपने भाई को राखी बांधे। और अगर कोई ये मंत्र नहीं पढ़ पाता या उच्चारण नहीं कर सकता तो आप उसको अपने मोबाइल पे भी लगा सकते हैं। आप जो है सिंपल से गायत्री मंत्र के साथ भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। और आप अपने भाई की राशि के अनुसार भी आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। जिस तरह से अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो ऐसे में हम हनुमान चालीसा लगाकर अपने भाई को हनुमान जी के मंत्रों के साथ राखी बांध सकते हैं। अब शुक्र की 2 राशियां पड़ती हैं हमारी, वृषभ और तुला राशि। तो ऐसे में हम लक्ष्मी जी का मंत्र लगाकर या फिर शुक्र का मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः का मंत्र करके अपने भाई की मंगल कामना करते हुए हम उन्हें राखी बांध सकते हैं। वही हम बुध की 2 राशियां पकड़ लें, वो है हमारी मिथुन राशि और कन्या राशि। और कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए हम गणेश जी का मंत्र कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं। तो भाई की ज़िंदगी में जितनी भी विघ्न या बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। वहीं कर्क राशि वाले जो हैं वो ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जो हैं वो सूर्य देव को अर्घ देकर आप ओम सूर्याय नमः का मंत्र उच्चारण करके अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। वहीं गुरुदेव बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। ऐसे में हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। वहीं शनि देव की 2 राशियां हैं हमारी मकर और कुंभ राशि। तो ऐसे में हम ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र करके अपने भाई को राखी बांध सकते हैं।
बिल्कुल, यानी कि ये खूबसूरत मंत्र आपने बताए हैं और राशियों के अकॉर्डिंग बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छा भी लगेगा और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जीवन में रक्षाबंधन शुभता लेकर आएगा। आचार्य जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्योंकि उपहार का चलन भी होता है और बहन उपहार भी लेती है, लेकिन सबसे अच्छा और शुभ उपहार आप क्या कहेंगे जो कि एक भाई को देना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो भाई को कमिटमेंट ही दे देनी चाहिए कि आपके साथ में हर पल हर कदम खड़ा हूँ। कहने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे फिजिकली आप खड़े हैं। आप किसी भी अवस्था में अगर आपकी सिस्टर हैं, आपको पूछ रही हैं, तो वहाँ अपने बहाने ना बना करके, परिवार की समस्याएं ना बता करके, क्योंकि हर के जीवन में परिवार की समस्याएं हैं, बट आपको उसका कोई ना कोई एक वे आउट, एक रास्ता बनाना चाहिए जहाँ आप उन्हें सहयोग कर पाएँ। क्योंकि रिश्तों का पर्व है, तो रिश्ते नहीं अगर निभाएंगे तो रिश्ते किस नाम के रह जाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि त्यौहार में हमेशा बहनों को, वो अपने करोड़पति भी होंगी, अरबोंपति भी होंगी, तो भी उनको भाई क्या देंगे उसे बड़ा संजो करके रखती हैं। अब देखिए, अगर बहनें आपसे बहुत छोटी हैं, छोटी उम्र की बहनें हैं, तो उन्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनकी एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी सामग्री, ऐसी चीज़ उन्हें ज़रूर दीजिए ताकि वो अपने जीवन को आगे स्टेबल बना सके। और इसके बाद छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हैम्पर्स बड़े पसंद होते हैं, तो कई तरह की चीज़ें आप उन्हें हैम्पर्स में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो काटती हो वो नहीं देनी चाहिए। आजकल बड़ा चलन है कि भाई अगर सबसे बड़ा महंगा मोबाइल देगा तो वो भाई सबसे प्यारा, तो जबकि कहा जाता है, क्योंकि उस दिन शतभिषा नक्षत्र है, उस दिन राहु का नक्षत्र चल रहा है, और उस दिन आप ग्रहण की जब हम बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि में ये ग्रहण भी होगा, तो भले ही उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं है, बट एक ग्रह जो है वो पीड़ित अवस्था में होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आप थोड़ा अवॉइड कर सकें तो वो बेटर। अदरवाइज आप क्लोथिंग दे सकते हैं, अच्छे कपड़े दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं, पर्स दे सकते हैं, कार्ड होल्डर दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, जो जैसा आपका सामर्थ्य है आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बहन जो है वो शादीशुदा है तो हम ज़रूर कहेंगे कि उनके घर की शुभता के लिए, जैसे लक्ष्मी गणेश है, या फिर आप कोई भगवान की मूर्ति उन्हें दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई एक सॉलिड ऐसी धातु, जैसे सबसे शुभ धातु मानी जाती है सोना और चांदी, तो अगर इनमें से कोई आपका सामर्थ्य है तो आप उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि सोना भी महंगा है, चांदी भी महंगी है, तो लेकिन हम कहेंगे थोड़ी सी चांदी, दिल बड़ा करके चांदी की ही आइटम दे दीजिए। तो यानी कहने का मतलब शुभता की चीज़ें आपको देनी चाहिए। बिल्कुल, यानी उपहार में कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी भी हो सकता है। अगर हम इसमें बात करें आचार्य जी, वस्त्रों की, वो कितनी अहमियत रखते हैं? देखिए, वस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पूजा जी ने अभी कहानी बताई थी कि द्रौपदी ने सिर्फ एक पल्लू का टुकड़ा ही फाड़ा था और वो कलाई में, कृष्ण जी के कलाई में बांध दिया था, तो उन्होंने पूरी जिंदगी एक वचनबद्ध हो गए कि उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो आप सोचिए, वस्त्र देना इस समय सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप वस्त्र दे, कोई भी चीज़ दीजिए, शगुन, वस्त्र, ये ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारे बड़े बड़े हैम्पर, ऐसा मत करिए कि बहनें सोच रही होंगी कि आचार्य जी ने तो बस वस्त्रों पे इसे बांध दिया है, बाकी सामान कहाँ से मिलेगा। आप खूब सारा सामान दीजिए, लेकिन हम कहेंगे वस्त्र और दक्षिणा ये बहुत ज़रूर होती है, जिससे आपकी सिस्टर के घर के अंदर सुख, समृद्धि, धन धान्य से वो हमेशा वो घर जो है वो भरा रहता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्योंकि देखिए स्मिता जी, हम बात तो करें रक्षाबंधन की, और भाई बहन के प्यार का ये त्यौहार है। कई बार ऐसा होता है स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं होती, कई बार भाई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते, कई बार बहन नहीं होती है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन भाई बहनों को, इस त्यौहार को कैसे देखें? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कई बार परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, कभी बहन उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होती, कभी भाई नहीं होता। तो ये दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे की परिस्थिति को समझें। अगर भाई इस राखी पर उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है या उतनी अच्छी पारिवारिक स्थिति में नहीं है, तो बहन का कर्तव्य है कि अपने भाई का पूरा पूरा सपोर्ट करें। भाई के हाथ से दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भी उस बहन को सिर माथे लगा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसी स्थिति में बहन भी है और बहन कुछ कम मीठा लेके आ गई है या कुछ देर से आ गई है अपनी पारिवारिक स्थितियों के लिए, तो भाई को भी समझना चाहिए कि मेरी बहन इस स्थिति में, तो दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझते हुए एक दूसरे का साथ दें और सिर्फ
प्यार की भावना, सुरक्षा की और सम्मान की भावना अपने मन में रखें। बिल्कुल, यानी रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का पर्व है। इसमें जहां उपहार की बात होती है या राखी किस तरह की बात होती है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार भाई बहन अगर करें तो ये जो त्यौहार है और भी ज़्यादा मिठासपूर्ण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। इजाज़त, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।